नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है अपने YouTube चैनल लर्न विद IQ जीके पर। आज देखते हैं दोस्तों 13 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की या कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अपन। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणियों में जोखिमों की जांच करती है। इसका कौन सा संस्करण है? ये 17वां संस्करण है दोस्तों, 17वां दोस्तों है आर्थिक। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना है वो जनवरी 1971 को की गई है और इसका मुख्यालय है कोलगनी, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं टॉप 5 रिपोर्ट जारीकर्ताओं की। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये जारी किया केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया? वो है नीति आयोग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो वह है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया? वो है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉकिंस सेंटर फॉर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2021 को किसने किया? तो वो है लोवी इंस्टीट्यूट है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो वो है, इसका राइट आंसर है मिशन अमानत लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज या सामान का विवरण फोटो 7 जोनल रेलवे की अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे वहां से अपन क्या सामान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे जो स्थापना की गई है वो है 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन आया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। VK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनाया गया। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार बने हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पियरे ओलिवियर गोरिचस। इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। अब बात करते लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है। पियरे ओलिवियर गोरिचस ने गीता गोपीनाथ की जगह ली है। अब बात कर लेते हैं IMF की। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 को की है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। सदस्य देश 190 है। अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। टॉप 5 नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। बात हुई है टॉप नियुक्ति की। तो टॉप नियुक्तियों के अंदर कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने थे? और ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने? तो हेतम अल घीस। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन बने? तो इसका है झांग मिंग इसके संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? वो है चिली। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है मोहम्मद बिन सुलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर।
भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? तो यह है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के अंदर जरूर छपेगा। अब बात कर लेते हैं, यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होगी, और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसे कई विमान सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। अब बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सब जानते हैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सॉरी दोस्तों, हरियाणा है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फांग नृत्य, सांग नृत्य, छट्टी नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि झूमर नृत्य, घूमर नृत्य, सांग नृत्य, डफ नृत्य, फाग नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, रेलवे के अंदर जरूर छपेगा एक क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के 5 पड़ोसी देशों की, 5 पड़ोसी राज्यों की। तो हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10, हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 5 है, विधानसभा सीटें 90 हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान छपेगा जरूर। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था? तो यह है कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो यह है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिल। अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी है, एनएमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन सका है? तो यह है कोची। कोची किसके अंदर है? केरल के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में जरूर छपेगा। अब बात कर लेते हैं कि पहले की बात हुई तो भारत के अंदर पहला क्या बना है? तो अभी हाल ही में क्वेश्चन एक लॉन्च हुआ था कि देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, तो इसका आंसर है बॉम्बई। टेस्ला कंपनी में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने थे? इसका आंसर है अशोक अल्लुसामी। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह है हैदराबाद। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले भारतवंशी महिला कौन है? तो हरप्रीत चंडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला हरप्रीत चंडी है। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? तो यह है केरल हाई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है इस दिन, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। महान संत दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 को हुआ था और 12 जनवरी 2022 में स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई गई। 159 स्वामी विवेकानंद की हाल में कौन सी जयंती मनाई गई? 159वीं जयंती मनाई गई। और जो युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम रखी गई है? तो इसकी थीम है यह सब दिमाग में है, इट्स ऑल इन द माइंड। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 दिवस की। तो टॉप 5 दिवस के अंदर राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये है 11 जनवरी को। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 11 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस भी बताया था क्वेश्चन, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह है 10 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया जाता है? यह है 1 जनवरी को।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नीदरलैंड के चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी 4th बार नीदरलैंड के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। इसका आंसर है मार्क रूटे। मार्क रूटे को नीदरलैंड का चौथा प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं मार्क रूटे की। तो मार्क रूटे नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री कौन है। 6 गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पेट फ्रियाला, शेख सबा अल आदिल अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने, ये है कुवैत के। अब्दुल्ला हमडोक किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये है सूडान के। जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री ये बने हैं, ये है नॉर्वे के। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है नजला बोडेन। यूरो महाद्वीप में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। अभी हाल ही में अपना ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका आंसर है शेर सिंह बिखेलिया। शेर सिंह बिखेलिया अडानी के नए सीईओ बने। अडानी क्या है, विद्युत ऊर्जा कंपनी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार बनी है ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा। तो इसका आंसर है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनाई गई है इंदु मल्होत्रा को। अब बता देता हूं कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री पंजाब में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा नियुक्त की गई है। धन्यवाद दोस्तों, आपका सहयोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।